मित्रों, मेरे हाथ में क्या है? ये गोल गोल गोला। जी, कुछ लोग इसे पहचान गए होंगे और कुछ लोग नहीं पहचाने होंगे। इसका परिचय मैं आज आपसे कराने आया हूँ, थोड़ा बेहतर तरीके से। जो भी मैं जानता हूँ उसके बारे में बताने आया हूँ, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कि मित्रों, इसका नाम है बेल पत्र। इसे आम तौर पर शिव जी, जब हमारी शिवरात्रि होती है तब हम इसको प्रसाद के रूप में इसको अर्पित कर देते हैं शिवलिंग को। इसके पत्ते भी वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। ये वही बेल पत्र है, परंतु वहाँ पर फायदा हुआ कि नहीं हुआ इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि वही बेल पत्र जो है, बेल और उसके पत्ते जो हैं, वो अगले दिन कूड़े वाला भर कर ले जाता है, ट्रक भर कर लेके जाता है। तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इसकी बात करूँगा जो मेरे हाथ में है, जो बाजार में अवेलेबल है। ये एक ऐसा अद्भुत फल है मित्रों कि इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसको मैंने गोला बोला, क्यों बोला वो अंत में बताऊंगा। कि इसके अंदर टेनिन है, एक टेनिन नाम की चीज़ होती है जो कि हमारे डायरिया और कॉलेरा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। ये जो है ये त्वचा के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और शरीर में कहीं पर भी ऐसी समस्या आ रही है, बैक्टीरियल, फंगल, इन्फ्लामेटरी, कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है सूजन की, तो इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प यही है। एक पुरानी कहावत के अनुसार चैते चना बैसाखे बेल, यानी कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो फोर फादर एंसेस्टर्स रहे हैं, वो इस फल का सेवन इस महीने में जरूर करते थे। इसका प्रावधान है, स्पेशली इन दिस बैसाख के महीने में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसका जो बहुत ज़्यादा लाभ बढ़ जाता है। और एक महीना आता है जिसे हम बोलते हैं आषाढ़, यानी कि जो जुलाई एंड में जो शुरू होता है जो महीना, यानी कि जब ऑलमोस्ट मानसून घिर जाता है, तब इसका हमने सेवन नहीं करना है। यानी इसका सेवन अभी तो बहुत लाभदायक है, लेकिन तब नहीं करना, ऐसे हमारा बुजुर्ग बताते हैं। ये मिनरल्स, आयरन, विटामिन सी, मिनरल्स, विटामिन का एक खजाना है, खजाना। इतना अद्भुत फल होता है ये, बहुत ही अद्भुत। और उसके साथ में ये पेट को साफ करता है। इसमें बहुत ही हाई रिच है, फाइबर में बहुत ज़्यादा हाई रिच है, और ये हमारे पेट को एकदम स्क्रब के माफिक साफ कर देता है, इंटेस्टाइन को। और जिसका पेट सफा तो कहते हैं हर रोग दफा। तो रोग को, यदि किसी भी प्रकार का रोग है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, तो इसको याद रखिएगा कि ये बहुत ही इजीली अवेलेबल फ्रूट है। ये महाऔषधि है, आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा वर्णन है। इसमें प्रोलैक्टिन और कॉर्टिकॉइड भी है, यानी कि जो स्तनपान जो माताएं कराती हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है। इससे बहुत अच्छी मात्रा में अच्छे गुण का दुग्ध उत्पन्न होता है, जो बच्चों के लिए बहुत लाभकारी होता है। एनल फिशर जो होता है, पाइल्स है, गैस की समस्या है, जो लोग उससे जूझ रहे हैं, आयुर्वेद कहता है सर्व रोगा मलाशया। और ये मलाशय के गैस, पाइल्स, अल्सर, फिशर, ये जो जितनी भी हैं, ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, उसके लिए रामबाण औषधि है। अब ये क्यों लुप्त होती जा रही है? क्योंकि लिए योग में बतलाया गया अविद्या, यानी कि इसका प्रचार प्रसार ये पेड़ पे लगता है। कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी इसका प्रचार प्रसार करेगी? टीवी पर क्यों ऐड आएगी, है ना? हम सब इसे भूलते जा रहे हैं। क्यों भूलते जा रहे हैं? क्योंकि आजकल पेप्सी और कोला का दबदबा है। सॉरी, थोड़ा गलत बोल गया। आजकल कोको कोला का दबदबा है। पेप्सी तो ऑलमोस्ट लुप्त हो गई है, वो तो इतनी सस्ती बिकने लगी है। क्यों हो रहा है कोको कोला का इतना व्यापार? कारण कोई जानता है क्या? एक काम दे रहा हूँ, गूगल सर्च कीजिएगा, आपको भी डेटा रोज मिलता होगा ना, 2 GB 3 GB रोज का। एक थोड़ा सा मेरे कहने से सर्च कीजिएगा, पता लगाइएगा, किसी रिनाबल, कोई साइंटिस्ट, कोई मतलब अच्छा ज्ञानी व्यक्ति से, बुक से, कहीं से भी नॉलेज इकट्ठी कीजिएगा कि जो कोको कोला है उसमें किसके पत्तों का प्रयोग होता है। जहाँ तक मेरी जानकारी का सवाल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी जानकारी कहती है कि वही पत्ते जिसमें से कोकीन नाम का एक जो नशीला ड्रग है, उसको एक्सट्रैक्ट को निकाल लिया जाता है। जो बचे हुए पत्ते हैं उससे हम कोको कोला बनाते हैं, इसलिए उसका बाजार इतना गर्म है और पेप्सी का ठंडा पड़ गया। एनी हाउ, मैं गांव में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, हर घर में पेप्सी कोला ज़रूर मिल जाती है, परंतु बेल नहीं मिलता, नींबू पानी नहीं मिलता,
नींबू से देखिए याद आया, नींबू से याद आया कि आजकल बड़ा रेट सुनने में आ रहा है कि 300 रुपया है, 400 रुपया है। क्यों हो रहा है? क्या खाने वाले बढ़ गए अचानक से या लगने बंद हो गए? नहीं, ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ना, जो पूंजीपति वर्ग है ना, इसको पैसा कमाना आता है। मुझे याद आता है एक बहुत पुरानी मैंने कहानी सुनी है। उन दिनों क्या है, सूखे पाउडर का चलन नहीं था। सुनना, जरा गौर से सुनना। सूखे पाउडर को कोई नहीं खरीदता था, लेकिन इन कंपनियों ने लॉन्च कर दिया था। क्या करें, विदेशों में इतना सस्ता मिल रहा था, इसलिए भारत में ले आए। और उन्होंने क्या किया, जब यहाँ पर नहीं बिका तो यहाँ से उन्होंने जो भैंस गाय का जो लिक्विड दूध था, जो ताज़ा दूध था, वो सब कुछ शहरों से, गांव से उठाना शुरू कर दिया। उसको उठा करके या तो वो डिस्ट्रॉय कर देते थे या उसे फिर से सूखा दूध बना करके अपने पास में रख लेते थे। जब बाजार में किल्लत होने लगी तो लोग सूखे दूध की तरफ उमड़ पड़े। और ये सच्ची खबरें हैं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको। इस तरीके से चलन शुरू हुआ सूखे दूध का पाउडर, और आज तो धड़ल्ले से खूब जितनी आप मिठाइयाँ खाते हैं, न जाने क्या क्या है, A1 A2 मिल्क क्या क्या बोलते हैं, वो सब आप जानते हैं, लेकिन धड़ल्ले से इसका व्यापार चल रहा है। तो यानी कि उन्होंने डिमांड जनरेट करी। आपको इन्होंने नींबू पानी है ना, आपसे छीन लिया है इस बार, और आपके हाथ में थमा दी है पेप्सी, कोला और जो भी हैं, मैं किसी एक का नाम क्यों लूँ, थम्स अप है, पेप्सी, मिरिंडा, जो भी है, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे। इनका सबका एक यूनियन होता है, एक अलायंस होता है। जानते हैं ना अलायंस के बारे में? ये सब आपको बीमार बना रहे हैं। सत्तू गायब हो गया हमारे घरों में, लोग जानते नहीं। इवन गांव में आप जाइए, सत्तू मांगिए, आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पेप्सी कोला ने वहां पर अपना घर जमा लिया, और हर घर में पेशेंट है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, हर घर में अब बस बीमारियां ही बीमारियां बची हैं। तो ये जो माह है, इस माह में मेरे कहने से आप प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस महीने, 1 महीने इसका सेवन कीजिए, और फिर देखिए आपके स्वास्थ्य में कितना सुधार होता है। रोज सुबह आपका पेट कितना फ्रेश होता है, कितनी ताजगी आती, कितना आनंद आता है। और खाने के बाद में 1-2 दिन खाइए, फिर इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। तब तक रहने दीजिएगा कमेंट, अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक बारी खा करके ना, प्रैक्टिकल करके, क्योंकि ले गाय के बारे में या दूध के बारे में जानकर लाभ नहीं होगा। दूध का लाभ लेना है तो उसे पीना ही पड़ेगा। तो वैसे ही ये जो है मेरे हाथ में, ये गोली नहीं, ये आपकी गोलियां छुड़ा देगी, क्योंकि ये है गोला, तोप का गोला, टैंक का गोला, मिसाइल का गोला है ये, और ये आपकी सारी गोलियों को खत्म कर देगा। तो आज से शुरू करें बेलपत्र का प्रयोग, इसलिए इसको श्रद्धा पूर्वक प्रसाद रूप में शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। बात समझ में आई? तो आगे से इसको फेंक कर नहीं चले आएंगे। वो जो फेंक आते हैं ना कच्चे वाले, वो ज्यादा गुणकारी होते हैं। ये मेरे पास में 2 हैं, एक देखिए आप हरा है, एक ये हल्का सा पीला है। तो वो जो हरा वाला, ये वाला ज्यादा गुणकारी है बल्कि इसके। तो आपने समझना है कि कौन सा प्रयोग करना है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, मैं इसे फोड़ता हूं, आप भी जाइए और लेकर के आइए। ये कुछ इस तरीके का अंदर से निकलेगा, और इतना स्वादिष्ट होता है, इतनी अच्छी इसकी महक होती है। खाइएगा, टेस्ट डेवलप कीजिएगा। तब तक मैं आनंद लेता हूं, आप कीजिए इसका बंदोबस्त। प्रणाम।